आज भारत और दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था एक बड़े बदलाव की दौर से गुजर रही है। भारत में मुंबई में आयोजित भारत फ्रांस समिट ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई इस अहम मुलाकात में डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्किलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस समिट का सबसे बड़ा फोकस रहा राफेल डिफेंस डील, संयुक्त एआई रिसर्च और भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ये साफ संकेत है कि भारत और फ्रांस अब सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोगी बन चुके हैं। राजनीतिक मोर्चे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया है। ये मामला करप्शन रेट कार्ड पोस्ट से जुड़ा था। कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर जम्मू से सामने आई है, जहां जुवेनाइल होम से भागे पाकिस्तानी कैदियों को सुरक्षा बलों ने दोबारा पकड़ लिया है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी बीच अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। जम्मू कश्मीर से राहत भरी खबर है। बेहतर होते सुरक्षा हालातों के बीच कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को फिर से खोला जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका ने ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े वेसल्स पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं ट्रंप कैंपेन से जुड़े मामलों में अब तक 145 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जिससे अमेरिकी राजनीति में तनाव और गहरा गया है। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक मिलिट्री साइट पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। खास तौर पर पावर ग्रिड को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को अंधेरे और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा ने भी बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। उसने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए एक नया स्वतंत्र मिलिट्री प्लान लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के लग्जरी होटलों के रेट्स 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर से टेक लीडर्स और डेलीगेट्स आने वाले हैं। आज की ये खबरें साफ बताती हैं कि दुनिया डिफेंस, एआई, राजनीति और पावर बैलेंस के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम